ये कहानी तब की है जब मैं राजस्थान में रहता था। ये कहानी 8 साल पुरानी है। ये कहानी जब हुई तब मैं 18 साल का था। मैं और मेरा दोस्त आशीष, हम दोनों एक एमंडेंट मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। हमने उस मॉल के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी, लेकिन हमें बस यही ढूंढना था कि जो हमने इस मॉल के बारे में सुनी थी वो सब अफवाह थी या फिर सच्ची घटना। हम उस मॉल में सैटरडे नाइट गए थे क्योंकि अगले दिन स्कूल नहीं था। हम उस मॉल के अंदर टूटी हुई कांचों से अंदर घुसे। शायद ये कांच दूसरे लोगों ने तोड़ी होगी जो इस मॉल को एक्सप्लोर करने आए होंगे। मैं अपने साथ फ्लैश लाइट कैरी की हुई थी। ऑफ कोर्स अंदर पूरा अंधेरा था। जितना भी दिखाई दे रहा था वो भी मूनलाइट की रोशनी की वजह से। आशीष ने मुझे फ्लैशलाइट बंद करने को कहा ताकि हम फील कर सके कि एग्जैक्टली कितना अंधेरा है उस मॉल के अंदर। मैंने उसकी बात मानी और फ्लैशलाइट बंद कर दी और एकदम से अंधेरा छा गया। हमने उस मॉल के चारों तरफ एक्सप्लोर करने लगे। हमने पहले ग्राउंड फ्लोर चेक किया पर हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब हम एक्सीलेटर की मदद से ऊपर चलने जा रहे थे तभी हमने एक आवाज सुनी। इट वॉज द बैंग। वो आवाज ऊपर की तरफ से आई थी। मैं डर गया। मैं आशीष से पूछा, क्या वो सिक्योरिटी हो सकता है या फिर पुलिस? आशीष ने कहा, डरने का कोई जरूरत नहीं, वो भी हमारे तरह दूसरा एक्सप्लोरर होंगे। तो हम उसी तरफ गए जहां से आवाज आई थी। हम दोनों भी एक्सीलेटर की मदद से ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हमने फिर से वो आवाज सुनी। इट वॉज द बैंग अगेन, और इस बार वो आवाज लाउडर और पास से आई हुई लगी। आशीष ने मुझे फ्लैशलाइट ऑफ करने को कहा एंड सो आई डिड। आशीष ने मुझे फ्लैशलाइट ऑफ करने को इसलिए कहा क्योंकि जो कोई भी वहां पे है उन्हें हमारे पोजीशन के बारे में एक्सप्लोर ना हो। हमें पता नहीं था कौन हो सकता है। फ्लैशलाइट बंद करने के बाद हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड टोटली ब्लैक इनसाइड। मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने आवाज सुना आशीष की फुटस्टेप की। वो आगे चलते हुए गया और मैंने भी उसे फॉलो किया। मैं मेक श्योर करके चल रहा था कि मैं इस किसी ऑब्जेक्ट से या दीवार से टकरा ना जाऊं। मैं अपना हाथ आगे करते हुए चल रहा था, लेकिन सडनली मैंने सुना ये आवाज मेरे ऑपोजिट से आया जहां पे मैं जा रहा था। मैंने एज्यूम किया कि शायद आशीष उस तरफ गया होगा, ना कि शायद जहां मैं जा रहा हूं उस तरफ, और मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं वहां पे चल रहा था वहां से आवाज आ रही थी, और जब मैं उस आवाज के पास आया तब मैं आशीष के कान में विस्पर किया कि अभी हम एग्जैक्टली कहां जाने वाले हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सो आई स्टार्टेड फीलिंग अराउंड फॉर हिम। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा कि जवाब दो, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तभी मुझे रियलाइज हुआ कि आशीष ने जिस फैब्रिक का टी शर्ट पहना हुआ था वो ये टी शर्ट नहीं था। और तभी मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और मैं वहां पे बहुत जोर से चिल्लाया। वहां पे आशीष नहीं खड़ा था, वहां पे एक इंसान खड़ा था। उसने शूट बूट पहना था, टाई पहनी थी और उसने एक फेस मास्क भी पहना हुआ था। मुझे पता नहीं मैं उसको इंसान बुला सकता हूँ कि नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं एक कदम उससे पीछे हुआ और तभी एग्जैक्टली उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा और वो हिलने लगा। जहां पे वो खड़ा था वहां पे पूरा धुआं होने लगा। इट वॉज द क्वाइट ए हॉरिफाइंग साइट टू लुक एट, और कुछ 40 से 50 सेकंड बाद वो वहां से गायब हो गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मैं वहां पे क्या करूं। मैं वहां से भागते हुए उस मॉल से बाहर निकला और मैं पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और पुलिस को बता दिया। पुलिस ने वो मॉल पूरा ढूंढा, लेकिन उन्हें मार्क्समैन नहीं मिला और ना ही मिला मेरा दोस्त आशीष। 8 साल बीत गए, आशीष हमें नहीं मिला। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और वो अब कहाँ है। आशीष का यूं गायब होना वो एक रहस्य में बन के रह गया। फर्दर इन्वेस्टिगेट करके मुझे पता चला कि उस मॉल के मालिक को मॉल में ही किसने मार दिया था। उसके बाद वो मॉल बंद पड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि उस मॉल में वो शूट बूट पे जो इंसान मैंने देखा शायद उसकी भटकती आत्मा थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।